धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद करने के योग्य हैं, आप विश्वास योग्य हैं और आप महिमा के योग्य हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, इन वचनों का आदर करते हैं, इन वचनों पर विश्वास करते हैं, इन्हें अपने हृदय में ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, ताकि पिता परमेश्वर हमारा जीवन आपके आदर के योग्य हो, हम आपका आदर करने वाले हों, और हमारा जीवन आपकी महिमा के योग्य हो, ताकि हमारे जीवन से आपकी महिमा हो सके और आपकी सामर्थ हमारे जीवन में अद्भुत रीति से प्रकट हो और सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 82 में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम। हिंदी में आप दोनों को स्वतंत्रता ही बोलेंगे, लेकिन इसमें अंतर है। हम लोग उसी अंतर को पकड़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे अचानक से विषय कैसे बदल गया। विषय बदला नहीं है। उस विषय को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए ये वाला पार्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लस्ट हमारे जीवन में आता कैसे है। जब हमको छूट मिलती है और जरूरत से ज्यादा हम छूट उठाते हैं, छूट और अपने मन की करते हैं, तब हम लस्ट से हमारा जीवन लस्टफुल हो जाता है और दूसरों के लिए कष्ट का कारण बनता है। इसलिए ये वाली चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमारी स्वतंत्रता का मतलब क्या है। डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 13 से 15 तक पढ़ेंगे। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। कलीसिया में लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, परंतु ऐसा ना, एक स्वतंत्रता में एक समस्या है, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। वर्क ऑफ द फ्लैश हमारे अंदर से काम करने लगे और हम सोच रहे हैं कि प्रभु ने तो हमें स्वतंत्र किया, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और हमने सब कुछ छोड़ दिया और परमेश्वर के नियम के आधार पर नहीं, मेल मिलाप करके नहीं, हम स्वधर्मी बनने लगे जी। वरन देखिए आगे उसने वो ऐड किया है, वरन प्रेम से दास, मतलब एक दूसरे के गुलाम बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को कैसे काटते हैं, है ना, अब याद कीजिएगा आप कैसे काटते हैं लोगों को। ये वो वाले दांत नहीं है, ये वाले, वो दांत अलग हैं, वो बातों के और षड्यंत्र के वो सब दांत होते हैं। फंसा दो और साबित करने की कोशिश करो जी, और अपने दांतों से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का, आपका सत्यानाश कौन कर सकता है? आप खुद कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपना नहीं कर रहे हैं, ये सही नियम नहीं है। जब आप अपना सत्यानाश नहीं करेंगे, इसका मतलब यह है कि आप जितनों से आपके संबंध खराब, सबसे संबंध सही कर लो, ताकि आपका सत्यानाश कोई ना करे और आप किसी का ना करो। जब आप किसी का नहीं करोगे, कोई आपका नहीं करेगा, तो कभी सत्यानाश होगा ही नहीं, है ना। तब प्रेम आएगा। अब समझ में आ रहा ना। मन बना, आपका मन, हम इतने लंबे समय तक मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ, किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि हमें मन फिराने की आवश्यकता भी है। काहे से मन फिराओ? पाप से मन फिराओ। आपको ये नहीं समझ में आ रहा था पाप है क्या। अब जब खोलना शुरू किया कि आपके अंदर लस्ट भरा हुआ है, आपके अंदर अनंत इच्छाएं भरी हुई हैं, और वही चीजें आपकी इच्छाएं जो हैं अभिलाषाएं बन चुकी हैं। अभिलाषाएं जो है वो स्वार्थी होती है, तो आपको स्वार्थी बना रही। अभिलाषा जो है वो सिन है और स्वार्थ सिन, एक सिन है।
तो ये सारी चीजें मिलकर ये दिखा रही हैं कि हम किस प्रकार पाप से भरे हुए हैं। और जब हमको रियलाइज होना शुरू हुआ तो मन फिराने की इच्छा करने लगी। जिस की इच्छा मन फिराने की कर रही है, आपका यदि मन कर रहा है कि मैं अपने संबंध लोगों से सही कर लूं, आपको लग रहा है कि मैं इस मसले को जितनी जल्दी सॉल्व कर लूं, मन फिराने की इच्छा हो रही है, अभी आप रुक जाइए। क्योंकि मन फिराने से पहले मन को पूरी तरीके से तैयार कीजिए कि जब मन एक बार मुड़ जाए तो दोबारा फिर यूं ना हो, वापस ना हो। इसलिए दृढ़ता के साथ मन फिराइए, निश्चितता के साथ मन फिराइए। मन फिराने में देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी भी नहीं करनी चाहिए, उचित समय का इंतजार जरूर करना चाहिए। जब आपको मन फिराने का इच्छा करे तो आप परमेश्वर के वचन के लिए और ठहरिए, क्योंकि आपको मन फिराने का अवसर मिलेगा और परमेश्वर की उपस्थिति के साथ इस काम को करना है। इसलिए अभी आपको अपने आप को प्रिपेयर कीजिए टू टर्न फ्रॉम ऑल सिंफुल डिजायर्स। पहले इन सारी यानी जो हमारी आत्मा से युद्ध करने वाली अभिलाषाएं हैं, पहले इन सब को परमेश्वर की सामर्थ्य में फेस करने के लिए तैयार होइए कि आप इसको दूर कर सकें। ठीक, तो अभी आपको ये विषय समझना बहुत जरूरी है कि आज हम ये बता रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम। अब मेरे साथ एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा यशाया नबी की पुस्तक 61 चैप्टर 61 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। ये हमारे लिए नहीं है, ये वाली बात लिखी हुई है यीशु मसीह के संबंध में। और नए नियम में आराधनालय में यीशु मसीह को यशाया नबी की पुस्तक दी गई थी और उसने यही जगह निकाल कर पढ़ी थी और पढ़ने के बाद पुस्तक बंद करके वहां के रखवाले को दी और लोगों से कहा, ये बात आज तुम्हारे सामने पूरी हो गई। इसका मतलब ये यीशु मसीह के विषय में कहा गया था, जो यीशु मसीह के आने के बाद पूरा हुआ। तो यीशु मसीह ने इस बात को पढ़कर अपने संबंध में पुष्टि की। जी, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। देखिए, एक जगह स्वतंत्रता लिखा हुआ है और एक जगह छुटकारा लिखा है। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, आपको कैसे समझ में आएगा। हिंदी और इंग्लिश में बहुत अंतर है। अगर आपको आइजाया चैप्टर 61 वर्स 1 इन इंग्लिश, और जब आप इंग्लिश में सुनेंगे, इंग्लिश इस बात की पुष्टि करती है कि दो शब्दों में अंतर तो है, और फिर हम आगे इस स्टडी में जाएंगे तो वो अंतर आपके साथ शेयर करेंगे। द स्पिरिट ऑफ द Lord God is upon me, because the Lord has anointed and qualified me to preach the gospel of good tidings to the meek। meek मतलब यानी दीन और नम्र लोग। to the meek, the poor and afflicted, he has sent me to bind up का मतलब बांधना किसी चीज को, and heal the broken hearted, to proclaim, स्वतंत्रता इसको बोलते हैं लिबर्टी,
लिबर्टी का मतलब है स्वतंत्रता, एंड टू द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, यानी फिजिकल स्वतंत्रता भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होगी और आत्मिक स्वतंत्रता, लेकिन बिना आत्मिक स्वतंत्रता के आपको शारीरिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। जी हैं, कैप्टिव्स जो पहले से बंदी गृह में है, बंधन में है, बंद है, कैप्टिव्स। जी, एंड द ओपनिंग ऑफ द प्रिजन and of the eyes of those who are bound, जिनकी आंखें बंद हैं, अंधे हैं, ये कैद में हैं। क्या? अंधेपन की कैद में हैं। कोई व्यक्ति पाप की, ये जो जितने भी पाप हम लोग लस्ट पढ़ रहे हैं ना, ये सब कैद है। कोई कड़वाहट की कैद में है, कोई बदले की भावना की कैद में, ये सब कैद है, ये जेलें हैं, सेल्यूलर जेल्स, और सब कहीं ना कहीं लोगों का दिल जो है वो कैद है। और ये कैदियों को काहे का, इंग्लिश में पढ़िए क्या लिखा है, अरे बड़ा मेन पार्ट रह गया उसमें, कंप्लीट नहीं हुआ। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी बिकॉज द लॉर्ड हैज anointed and qualified me to preach the gospel of good tidings to the meek, the poor, the afflicted. He has sent me to bind up and heal the broken hearted, to proclaim liberty to the physical and spiritual captives, and the opening of the prison and of the eyes of those who are bound. अरे इसमें एक चीज रह कैसे गई, एक मिनट रुकिए, क्योंकि इसमें एक चीज और होनी चाहिए जो इंग्लिश में है। मैं आपके बीच में इस चीज को पढ़ के दिखाता हूं। इसमें दोनों वर्ड आए हैं इस वर्स में। ये वर्जन्स के थोड़े फर्क होते हैं। ये इंग्लिश में है, नाउ द लॉर्ड इज द, नहीं, ये तो लॉर्ड इज द स्पिरिट, एंड वेयर देयर इज द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड देयर इज फ्रीडम। इसका अंतर हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि ये हम लोगों को मालूम हो, क्योंकि हमको दोनों चीज़ें मिली हुई हैं और इन दोनों चीज़ों का हमको सही तरीके से, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड गॉड इज अपॉन मी बिकॉज द लॉर्ड हैज anointed me to bring good news to the afflicted. He has sent me to bind up the broken hearted, to proclaim liberty to captives and freedom to prisoners. देखिए ये वाला वर्ड, इसमें दोनों वर्ड एक साथ आए। अगर स्पिरिचुअली दोनों वर्ड एक होते तो बाइबल इस वाली गलती को कभी नहीं करती कि दो अलग शब्द डाले। बाइबल में जब हम जाते हैं तो यहां से हमको ये पता चलता है कि ये दो शब्द, हिंदी में दोनों स्वतंत्रता है, लेकिन दोनों फर्क तरीके की स्वतंत्रता है। और हमें इस बात को सीखना है कि हम स्वतंत्र कब हैं। आप एक स्वतंत्र देश में पैदा हुए हैं, लेकिन आप पैदा कैसे हुए हैं? आप पाप के गुलाम हैं, बॉर्न सिनर, तो आप पाप की गुलामी में पैदा हो रहे हैं, और जैसे ही आप डेवलप होते हैं आप पाप के बंधन में चले जाते हैं। तो आप आजाद देश में, आज हमारे देश जो आजाद देश है, इसमें भाईचारा और प्रेम व्यवहार कहां है? पाप के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का, पड़ोसी का, और एक दूसरे के जान के दुश्मन बने जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ सिन, बिकॉज ऑफ लस्ट। तो आप आजाद देश में पैदा होने के बाद भी, आप जब पैदा हुए हैं तो आप गुलामी की हालत में पैदा हुए। यीशु मसीह ने कहा जो व्यक्ति पाप करता है वो पाप का गुलाम है। तो जब आप पैदा हुए तो कैसे पैदा हुए? पाप के गुलाम।
तो आप क्या हैं? आप अभी भी गुलाम हैं। इसीलिए हमारे देश में आजादी का अनुभव किसी को नहीं मिल रहा है, बल्कि सब गुलामी में ही है। वी आर इन द प्रिजन। ये जो लस्ट है इसकी जेल में बंद है। लिबर्टी इज डिफाइंड एज द राइट एंड द पावर टू बिलीव, एक्ट एंड एक्सप्रेस वन सेल्फ एज वन चूजेस, ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन एंड having the freedom of choice. It is the condition of having the power to act and speak without restraints. हाँ, ये लिबर्टी का इन्होंने ये मीनिंग बताया है, और ये मीनिंग हम बाइबल से नहीं, ये तो हम लॉ के आधार पे आपको बता रहे हैं। हमारा संविधान यही बात बोलता है, और जो बात हमारा संविधान हमको अनुमति दे रहा है, हमें संविधान की उस अनुमति को अपने जीवन में चेक करना चाहिए कि हम उस अनुमति में हैं या हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो आप अपराधी माने जाएंगे और कानून के अंतर्गत आप पर अपराध की धारा लगती है। लिबर्टी को अपने आप को विश्वास करने, कार्य करने और अपनी पसंद के अनुसार व्यक्त करने, प्रतिबंध से मुक्त होने और पसंद की स्वतंत्रता रखने का अधिकार और शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। ये बिना किसी रोक टोक के कार्य करने और बोलने की शक्ति होने की स्थिति है। आपको बोलने की आजादी है, आपको अपने मन से सब कुछ करने की, हर जगह जाने की ये आजादी है, ये लिबर्टी है। ठीक। लिबर्टी इज द कंडीशन वेयर इन इंडिविजुअल बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर विल। यानी लिबर्टी वो दशा है, वो कंडीशन है जिसमें वेयर इन इंडिविजुअल यानी प्रत्येक व्यक्ति बिहेव अकॉर्डिंग टू देयर विल, अपनी इच्छा से व्यवहार कर सकता है, किसी से भी वो व्यवहार कर सकता है, एंड गवर्न देमसेल्फ, और अपने आप को नियंत्रित कर सकता है। गवर्न का मतलब क्या होता है? संचालित, अपने आप को संचालित करना है, हमको संचालित कर सकता है, गवर्न देमसेल्फ, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस, और अपने हर एक्शन को जो वो करता है, हर कार्य को, उसके प्रति उत्तरदायित्व होना है कि उत्तरदायी, ये किया मेरे कारण ऐसा हुआ है। और अगर आपके अंदर ये वाली चीज आती है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, हैविंग लिबर्टी डज नॉट नेसेसरीली मीन गोइंग अगेंस्ट एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज। यानी आपको आजादी जो मिली है या छूट मिली है, स्वतंत्रता वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करते हैं और अपने कार्यों और व्यवहारों की जिम्मेदारी लेते हुए स्वयं को नियंत्रित करते हैं। स्वतंत्र होने का मतलब नैतिकता और नैतिक मूल्यों के खिलाफ जाना जरूरी नहीं है। इसमें देखिए, जब आप ये वाला काम करते हैं, एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज, इसके खिलाफ आपको नहीं जाना है। स्वतंत्र होने के बावजूद आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप, इसका मतलब ये नहीं कि नैतिक मूल्यों को तोड़कर आगे बढ़े। जो चीज उचित नहीं है वो आपको नहीं करना है, और अगर वो करेंगे तो आप कानून की धारा में आ जाएंगे। इट इज क्लासिफाइड इनटू, जिसको वर्गीकृत किया गया है, यानी इसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पॉजिटिव लिबर्टी, यानी इसको बोलेंगे पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है सकारात्मक स्वतंत्रता, जिसमें व्यक्ति सामाजिक प्रतिबंधों और वर्जनाओं से प्रभावित हुए बिना अपनी इच्छा से कार्य करते हैं। और नकारात्मक स्वतंत्रता, जिसमें जो दूसरी नेगेटिव लिबर्टी है, नकारात्मक स्वतंत्रता, जिसमें व्यक्ति अन्य लोगों द्वारा प्रभावित या जबरदस्ती किए बिना कार्य करते हैं। एक में लोग आपके साथ आपको जबरदस्ती कह रहे नहीं, यही करो, यही मानो, यही करो, ऐसे करो, एक ये लिबर्टी है। आप स्वतंत्र हैं लेकिन कोई आपको करने नहीं दे रहा, आपकी इच्छा पूरी नहीं करने दे रहा, आपको प्रेशराइज किया जा रहा है। और दूसरी जो लिबर्टी है नेगेटिव वाली, उसमें आप अपने मन से कर रहे हैं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी कहता रहे। ये दो है। लेकिन मालूम पॉजिटिव किसको बोला गया? जिसमें आपको गाइड किया जा रहा है कि ये मत करना, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, वो है पॉजिटिव। नेगेटिव कौन सी है? जिसमें आप अपने मन पे, अपने मन से जो आपको मन में आया बोल रहे हैं, जो मन में आया वो कर रहे हैं।
ये नेगेटिव है, तो आप स्वतंत्र तो हैं, लेकिन पूरी तरीके से आप स्वतंत्र नहीं हैं। ये याद रखिएगा, स्वतंत्र देश के लोगों के लिए भी बंधन है। आपको एक एग्जांपल दे दें, सेना जो खड़ी हुई ना बॉर्डर पे, दुश्मन की सेना के सामने आई बॉल टू आई बॉल, उनके पास भी स्वतंत्रता नहीं है कि अगर वो अचानक से गोलीबारी करे तो ये गोलीबारी नहीं कर सकते हमारे देश के सैनिक, जब तक कि राष्ट्रपति इनको अनुमति नहीं देगा। अनुमति में देरी से सामने की लाइन के कई सैनिक मर सकते हैं और मरते हैं, लेकिन वो मरते नहीं, वो शहीद का दर्जा मिलता है, क्योंकि वो अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए उन्होंने अपने आज्ञा के खिलाफ काम नहीं किया और मर गए, इसलिए वो शहीद कहलाते हैं। आज्ञा मानने के कारण नहीं अपनी गोली चला सकते हैं, ये आदेश होते हैं। जब ऐसी परिस्थिति सरकार को दिखने लगती है कि दोनों तरफ उस तरफ हमारे दूसरी तरफ वहां बॉर्डर पर हलचल दिखती है और लगता है कि अचानक से कभी भी कुछ हो सकता है, उस समय हमारी सरकार अगर संवेदन है, सेंसिटिव है इस मामले में, तो पहले से वो बंधन तोड़ दिए जाते, यानी सेना को खुली छूट दे दी जाती है कि जैसी परिस्थिति हो तुम निपट लेना, पहले से किया जाता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमको मैच्योर बनाने की बात करता है। हमें मैच्योर होना चाहिए, हमें हमारी हदें मालूम होनी चाहिए कि हम आजाद देश में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी कहीं पर भी कभी भी कैसे भी कर लें ना, हर चीज में इसीलिए परमिशंस जुड़ी होती है। दूसरा चीज है फ्रीडम। फ्रीडम इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री टू एंजॉय, यानी ये जो आजादी है, फ्रीडम को आजादी बोलते हैं, और ये आजादी की दशा है। और फ्रीडम आजादी की वो दशा है फ्रीडम ऑन द अदर हैंड इज, यानी दूसरी तरफ ये जो दूसरा इसका है फ्री स्वतंत्रता को राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र होने की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। यह किसी के कार्यों को तय करने की शक्ति है और संयम या बंधन से मुक्त होने की स्थिति है। ये स्वतंत्रता विशेषाधिकार, मुक्ति और स्वतंत्रता शब्दों का पर्याय है, यानी इसके बहुत से और वर्ड्स है सिनोनिमस, जिसको बोलते हैं पर्यायवाची वर्ड। वो स्वतंत्रता के यानी फ्रीडम के हैं, उसमें क्या है, लिबर्टी भी है, प्रिविलेज भी है, डिलीवरेंस भी है और इंडिपेंडेंस। तो ये इंडिपेंडेंस, डिलीवरेंस, प्रिविलेज, लिबर्टी, ये सब आता फ्रीडम के अंदर, फ्रीडम के बाहर नहीं है। लेकिन फ्रीडम बहुत बड़ी चीज है। फ्रीडम तो हमारे यहाँ उसको भी मिलती है, स्वतंत्रता उसको भी है जो जेल में कैद है, उसके बाद भी फ्रीडम है। कैसे? वो जेल में बैठे बैठे चुनाव लड़ सकता है, ये फ्रीडम है, ये फ्रीडम है। जेल में बैठे बैठे चुनाव भी लड़ा जा सकता है। जेल में बैठे बैठे जेल के कैदी जो इस देश के स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, लेकिन वो किसी कारणवश बंधन में है, कैद में है, लेकिन उनके पास स्वतंत्रता है वोट डालने की भी, स्वतंत्रता उनको भी मिल रही है, लेकिन बंधन में रहेंगे इसलिए क्योंकि अपराध है। हम भी वैसे ही स्पिरिचुअली आपको स्वतंत्रता अगर समझनी है तो पहले फिजिकल पार्ट क्लियर करो कि स्वतंत्रता का मतलब समझो। और हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां स्वतंत्रता का मायने ही खत्म हो चुका है, इसलिए लोग अपनी अपनी अभिलाषाओं की गुलामी में लड़ रहे हैं। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज फ्री विल। फ्रीडम को आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके पास स्वतंत्र इच्छा है कुछ भी करने की। फ्री विल, द एबिलिटी टू ईच इंडिविजुअल टू मेक चॉइसेस। और ये फ्री विल हमको क्या देती मालूम है? अपनी मनपसंद चीजों को चुनने की अनुमति देती है। बस यही तो प्रॉब्लम है। आपको जब फ्री विल मिल गई कि आप अपने मन से कुछ भी चुने, तो आपके हाथ में मोबाइल आया तो आप उसमें क्या देखना पसंद करेंगे? फ्री विल है, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो इमेच्योर लोग इसका गलत प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे?
और मेच्योर लोग भी इसका गलत प्रयोग करेंगे। फिजिकली मेच्योर है, स्पिरिचुअली जीरो, वो लोग भी इसका रॉन्ग यूज करेंगे। तो हमारे देश में ज्यादातर लोग कौन से हैं, मेजॉरिटी कैसी है? स्पिरिचुअली डेड, फिजिकली अलाइव। तो वो इन सब अच्छी चीजों का जो बहुत अच्छे माध्यम हैं, इनका सदुपयोग करेंगे कि दुरुपयोग करेंगे, और लस्ट बढ़ता जाएगा। इन्हीं सब चीजों से लस्ट बढ़ रहा है। द सोर्स ऑफ लस्ट कम्स थ्रू आवर चॉइस। और चॉइस क्या है? हमको फ्री विल मिली हुई है, स्वतंत्र इच्छा है, कोई रोक टोक नहीं है, इसलिए सब अपने मन की कर रहे हैं। अब देखिए, द फ्री विल और द एबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल टू मेक चॉइसेस दैट आर फ्री फ्रॉम कोर्शन। कोर्शन का मतलब क्या है? कोर्शन का मतलब होता है बाध्य करना या जोर जबरदस्ती करना। आपको आपके चुनाव में कोई आपको किसी चीज के लिए बाध्य नहीं कर सकता। तो लोग कैसे कहते हैं कि वो उन्होंने कह दिया तो हमने कर लिया। आप कोर्ट में खड़े होके उन्होंने कहा आपने मर्डर क्यों किया? अरे उन्होंने हमें भड़का दिया था, हमारे गुस्सा आ गया, हमने मार दिया, मर गए। ये कोई तर्क नहीं है। आप सीधे सीधे 302 307 अंदर सजा है, आप छूट नहीं सकते, क्योंकि आप ये कहकर के हम तो भोले थे, कहने का मतलब ये, इतना भोला कोई नहीं है, सब चतुर हैं, लेकिन जज के सामने भोले बन जाते हैं। वो बड़े साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होते हैं, आपको नहीं मालूम, बहुत उन लोगों को हर चीज बता दी जाती है। और रिस्ट्रिक्शन का मतलब रोक टोक। इवन इफ एन इंडिविजुअल हैज फ्री विल, इस बावजूद इसके कि आपके पास, हर व्यक्ति के पास स्वतंत्र इच्छा है और फ्रीडम आपके पास, आप स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, he is still bound to conform to religious and ethical doctrines। आपको मालूम है ये क्यों लिखा हुआ? ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। भले ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा या स्वतंत्रता हो, फिर भी वो धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप होने के लिए बाध्य है, क्योंकि वो अपने सभी कार्यों के लिए जवाबदेह है। आप यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। आप धार्मिक किस धर्म से कनेक्टेड हैं और आप जो कर रहे हैं, तो आप पूरे समुदाय को दाग लगाने का काम कर रहे हैं। जब कोई समुदाय से जब कोई व्यक्ति पकड़ा जाता, देखिए आजकल अपराधी पकड़ा जा रहा, आतंकवादी पकड़ा जा रहा है, या कोई भी व्यक्ति पकड़ा जा रहा है, उसमें रिलीजन जरूर शो हो रहा है, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं। तो दाग किस पे लग रहा है? दोनों पे लग रहा है। कम ये भी नहीं है, कम ये भी नहीं, ठीक। और तुम्हारे पास पावर है, तुम किसी को भी बाय प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, किसी को भी बहुत ज्यादा दिखा सकते हो, दिस इज इन योर हैंड। लेकिन कम कोई नहीं है, बराबर है दोनों। तो ये क्या दिखा रहा है आपको? न्यूज से क्या दिखाई दे रहा है? पाप नहीं दिख रहा क्या? पाप की शक्ति काम करती हुई नहीं दिख रही, और पाप की शक्ति मृत्यु पैदा कर रही है, नहीं दिख रहा? तो परमेश्वर का वचन क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्यों वो बातें आपको कठिन लग रही, जो कि बिल्कुल सरल है, बच्चे की तरह, एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। अब हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे थोड़ा ध्यान से। मेरे साथ एक पद निकालें जो आपको मिलेगा गलातियों की पत्री और उसका 5 अध्याय, गलातियों की पत्री 5 अध्याय, गलातियों की पत्री 5 अध्याय पहला पद। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, काहे के लिए स्वतंत्र किया है? कि हम स्वतंत्र रहें जी। अतः उस स्वतंत्रता में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। और कलीसिया में क्या हो रहा है? आपको स्वतंत्रता पूरी मिल नहीं रही और गुलामी, वापस पाप की गुलामी में फंसे हुए। तो आसमान से गिरे, खजूर में अटक गए। कहां आप डेस्टिनेशन पहुंच पाएंगे? कैसे आप स्वर्ग राज के वारिस बनेंगे? ना, इम्पॉसिबल।
एक पद निकालिए और जो आपको मिलेगा पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 12 पद। ये जिम्मेदारी कलीसिया की है कि लोगों के लिए जाकर एग्जाम्पल बने। इस देश के लोग अपने लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए एग्जाम्पल बनेंगे तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी कि हम भी ऐसे ही जीवन हमें जीना चाहिए। सब वस्तुएं, पौलुस कह रहा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। लस्ट में क्या होता है, आपको जो चीज समझ में आ रही है, इसने लिया मैं भी लूंगी, इसने लिया मैं भी लूंगी, और इसने इतने का लिया मैं इतने का लूंगी, है ना। कोई फोन कोई खरीद ले, आपस में जिनमें ईर्ष्या जेलसी ये चल रहा होता है ना, वहां पर ये बहुत भयानक कंपटीशन होता है। अच्छा इन्होंने ले लिया, अच्छा मैं भी लूंगी, कंपटीशन। उन्होंने मुझे नीचा, उनको लगता है कि उन्होंने ये चीज खरीद के मुझे नीचा दिखा दिया है। कैसे? EMI पे लूंगी, ये एक आपको छूट मिली हुई है तो छूट का फायदा उठाओ, छूट की लूट। जी, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात का गुलाम नहीं बनूंगा। अधीन होने का मतलब गुलाम। जी, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको, ये इसको और उसको क्या है, पेट और भोजन दोनों को नाश कर देगा, दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह आपकी व्यभिचार के लिए नहीं है, वरन प्रभु के लिए। जब तक ये देह नहीं, हमने आपको बोला था ना, बिना देह के उद्धार नहीं है। देह के अंदर आत्मा है और आत्मा तक तो प्रभु पहुंच ही नहीं पाता। ये देह ही जो है बाहर का हिस्सा ही है, बाहरी आंगन है, यही प्रभु को लौटा देता है कि प्रभु कहता नहीं मैं नहीं जाने वाला। जी, ये देह जो है ना आपकी, ये देह, ये पौलुस ने क्या कहा, मैं अपने आप को, अपनी देह को मारता कूटता और वश में करता हूं। किस चीज को मार रहा है? आत्मा को नहीं, देह को। इसे मारो। ये देह यही झगड़ा करवाती है, ये देह यही घमंड करवाती है। ये देह, ये आपकी देह जो है ना, ये देह है घमंड का विषय, ये देह है सब चीजों की समस्या, ये पाप का इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिन। इसी से आप सारे गलत काम करते, झगड़ा करते। देह, ये हाथ कहां है? देह में, आत्मा में हाथ नहीं है। तो लड़ाई में क्या इस्तेमाल होता है? हाथ, आत्मा नहीं है ना। मुंह भी आत्मा नहीं है, जबान ये भी आत्मा नहीं है। ये सब चीजें आपकी शरीर का भाग है और ये इस्तेमाल होती हैं लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, ये सारी चीजों में ये इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या चीज इस्तेमाल हो रही? शरीर, देह, इस देह को। और इसीलिए वो कह रहा है ये देह बहुत ऐसी, इस देह को मालूम क्या चाहिए? विलासिता। इस देह को रिस्ट्रिक्शन नहीं पसंद है। अब मैं आपसे अगर 2 मिनट ये कहूं कि आप छोटे बच्चे को, जैसे हमारे यहाँ छोटा रायन है, उसको अगर आप, रिस्ट्रिक्शन क्या है? गेट बंद है, ये रिस्ट्रिक्शन है, अभी वहां तक पहुंच नहीं पाता है। अब वो जब तक कोई गेट खुला नहीं छोड़ेगा तब तक वो बाहर नहीं निकल सकता। मान लीजिए गेट खुला मिला और वो बाहर निकल गया और मेन रोड है सामने, भयानक हो सकता है। तो वो रिस्ट्रिक्शन काहे के लिए? वो उसकी सुरक्षा के लिए। तो आपके जीवन में रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं है, अभागे है वो लोग जिनके जीवन में रोक टोक करने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि आज के युग में लोगों ने अपने सारे जो अंकुश लगाने वाले हैं उन सबसे दूरी बना ली। हमें कोई रोके टोके ना, और ये ना होना, फुल फ्रीडम हो जाना, ये आपके लिए घातक है। इससे मालूम क्या होगा? आपके बच्चे फ्री हैंड, फिर आप अपने बच्चों पे काबू नहीं पाएंगे। लिख लीजिए मुझसे। घर में जब जॉइंट में सब लोग रहते थे पहले, तो बच्चों को माता पिता खाली नहीं, उस घर का हर सदस्य मॉनिटर करता था और जो जहां गलत देखता था डांटता था उसको और उसको करेक्ट करता था। कोई बुराई नहीं होती थी। आजकल करके दिखा दीजिए, आज करके दिखा दीजिए।
क्योंकि ऐसा बच्चों को फ्री हैंड मिल गया है कि अब बच्चे बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो घर में विद्रोह करते हैं, माता पिता के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, और इसलिए माता पिता की मजाल नहीं कि अपने बच्चों को इस मामले में कंट्रोल करके दिखाते। अब मालूम क्या होता है, ऐसे बच्चे अब वो फ्री हैंड हो गए, अब वो आप उनको जीवन में कभी काबू नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं है, अब कानून के अंतर्गत वो फंसेंगे। अब उनको सार्वजनिक रूप से प्रकट होगा कि जिस दिन उन्होंने कोई क्राइम किया इसी फ्रीडम के कारण, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ गलत थे, हमने क्या गलतियां की। कभी भी अपने रिस्ट्रिक्शंस को कभी ना खत्म करें। जो रिस्ट्रिक्शन, हम इस देश के, हम सब आजाद देश के नागरिक हैं, लेकिन आपको मालूम है नागरिक के पास राइट्स होते हैं, फुल फ्रीडम नहीं होती। राइट्स का मतलब होता है हमें अधिकार मिले हुए, जिसे हम छूट कह सकते हैं। आपको छूट है कि आप अपने मन की चीजें खरीद सकते हैं जाकर किसी भी दुकान से, लेकिन आपको यह छूट नहीं है कि आप बीच सड़क में जाम लगा दे, तंबू लगा के खड़े हो जाएं। ये छूट नहीं है, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। अगर किसी ने शिकायत की, आपके पास छूट है कि आप अपने घर में कोई भी गाना सुन सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, यहां रिस्ट्रिक्शन है। इतनी होनी चाहिए कि पड़ोसी को दिक्कत ना हो। पड़ोसी ने अगर रिपोर्ट कर दी तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। सही है कि गलत? तो इसका मतलब कहां आपको पूरी फुल फ्रीडम है, फ्री हैंड है आप। जब आपका देश, आपका कानून आपको यह सिखा रहा है कि आपको आजादी मिली है, उसमें लिमिटेशंस है, बाउंड्री है, उस बाउंड्री को आप क्रॉस करते हैं तो आप कानून के दायरे में आ जाते हैं, आप अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बॉर्डर एरिया में रहता है, जैसे पंजाब में ऐसे खेत हैं बॉर्डर पे कि वो पता ही नहीं चलता है कि कहां पाकिस्तान और कहां हिंदुस्तान। कभी कभी वो लोग आगे पीछे हो जाते हैं क्योंकि वहां कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है, ऐसा कोई निशान नहीं है। और मालूम है इसी का फायदा उठाते हैं, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं, तो वहां पर ये निश्चित ही नहीं है, इसीलिए बाउंड्री नहीं बन पाई, इसीलिए वहां कुछ नहीं हुआ। तो वहां पे ये क्या चलता है मालूम है, उधर के सैनिक अगर इधर वालों को पकड़ लेते हैं, 2 कदम आप उधर गए, उन्होंने खट से पकड़ा और आपको बंद कर दिया। अब कानूनी कार्रवाई के बिना आप वापस नहीं आ सकते, वहां की जेल में डाल देते हैं। ऐसे बहुत लोग बंद है, सड़े रहे। और ऐसे ही वहां के लोगों के साथ यहां भी होता है। यहां वालों ने पाया उनको, तो ये बदले की भावना चल रही, इसका अंत कभी नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्यूट जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक अंत नहीं होगा। ये एक पॉइंट समझ में आया कि जब तक आप मसले बना के रखेंगे तब तक मसले रहेंगे और इनका अंत नहीं होगा, लड़ाई जारी रहेगी। अब आप जीवन में किस लेवल तक जाकर लड़ सकते हैं आप देख लीजिए अपनी। उसके बाद हम आपको बताएं, समुद्री सीमा में भी ऐसी, वहां पर कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई निशान नहीं होता। अक्सर आप न्यूज में देखते होंगे कि वो पाकिस्तान के मछुआरे पकड़ लिए गए, हिंदुस्तान की सीमा में आ गए, और हिंदुस्तान के पकड़ लिए पाकिस्तान ने। ये चीज वहां पर भी हो रही है, डिस्प्यूट्स हैं। हमारा अगर अपने पड़ोसी देश के साथ मेल मिलाप होता है, ये प्रॉब्लम नहीं आती। ये प्रॉब्लम काहे के लिए? संबंध सही नहीं है। पूरी दुनिया में यही चल रहा है, पूरी दुनिया में। ये मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, ये आपकी नॉलेज में है, ताकि आप देखिए पूरी दुनिया में यही चल रहा है। तो क्या कहीं मेल मिलाप है? इसीलिए कहा गया कि जब यीशु मसीह आएगा तो इस पृथ्वी पर क्या मेल मिलाप पाएगा। लेकिन एक जगह मेल मिलाप होना चाहिए, मसीह के लोगों में, कलीसिया में। वो कहता मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि मेल मिलाप मेरे बदन में है, मेरी आत्मिक देह में जितने लोग हैं वो सब मेल मिलाप से रहते हैं। तो ये शुरुआत हमको और आपको करनी है। वी आर रिस्पॉन्सिबल। हम शांति स्थापित करने में अपना योगदान दें अपने देश में, और उस चीज को वापस लाएं जो चीज हमारे देश से मिट गई है। प्रेम ठंडा हो गया है और पाप ने हम लोगों को एक दूसरे के प्रति दुश्मन बना के खड़ा कर दिया है। एक पद मेरे साथ और पढ़िए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय का 7 पद। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 7 पद। क्योंकि जो मर गया, किसको पाप से छुटकारा मिलता है? जो मर गया। अब एक बात आपको बताते हैं, आपकी फिजिकल डेथ जब होगी तब होगी, उसके बाद आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। मालूम क्यों?
क्योंकि आप इटर्नल डेथ में चले जाएंगे। ये बात जो लिखी, जो मर गया वो पाप से छूट गया, ये हम लोगों के लिए लिखी है कि जो अपने पुराने स्वभाव को लेकर मर गया और पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन व्यतीत करने लगा, उसको छुटकारा मिल जाएगा पाप से और अनंत जीवन का वो वारिस बनेगा। ये काम हमको जीते जी मरने वाला है। इसका 7 पद के बाद एक पद और पढ़ दीजिए, इसका 18 पद पढ़ दीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा मुद्दा। और पाप से छुड़ाए जाकर, अब तुम पाप से छुड़ाए जाकर, तुम उधर पाप के गुलाम थे और अब तुम धार्मिकता के गुलाम बन गए। तो आपको गुलामी में तो रहना है। अभी आप पाप की गुलामी में, जिसमें शरीर आपसे, शरीर एंजॉय कर रहा है और आपको नष्ट कर रहा है अनंत मृत्यु के लिए। और जब आप मसीह में आते हैं, यहां भी आप गुलाम हैं। यहां आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मर्जी उसी की चलेगी। लेकिन यहां आपको मालूम क्या मिल रहा है? जीवन और शांति, जो कहीं नहीं है। क्या चीज जीवन के लिए जरूरी है? शांति जरूरी है ना, और शांति कहीं है नहीं, है ना। ढूंढ तो रहे लोग, मिलेगी कैसे? शुरुआत तो हम ही को करनी पड़ेगी ना जी। इस 18 पद के बाद रोमियो, इसका 22 पद पढ़ दीजिए, 6 अध्याय का। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत जब आप पाप से छूटकर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा धार्मिकता के दास बनते हैं, तो इससे आपको मालूम पवित्रता पैदा होती है आपके जीवन में, और इसी से अनंत जीवन मिलेगा। और कुछ करने से अनंत जीवन नहीं मिलेगा, निश्चित है। वचन झूठ नहीं बोलेगा। अब एक लास्ट में एक पद पढ़ दीजिए, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 16 पद, 16 और 17 पद। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 16 और 17 पद। पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहां तक कि ये बिलाम के विषय में लिखा, अबोल गधी ने, नहीं ये दूसरा पत्रस 2 अध्याय 16 और 17 है। हाँ, अबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। ये 16 और 17 था। हाँ हाँ 17 जी। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया। ये कौन लोग हैं मालूम है? झूठी शिक्षा वाले। ये झूठी शिक्षा वाले, इसको कैसे कनेक्ट किया जाएगा? बिलाम से कनेक्ट किया। बिलाम पैसे के लिए भविष्यवाणी करता था जाके कि इसके बदले में हमें पैसा मिलेगा। परमेश्वर के फेवर में काम नहीं करता था, वो लोगों के लिए भविष्यवक्ता बन गया था, क्योंकि इसको ये वरदान मिला था कि जिसे वो आशीष देता था उसे आशीष होती थी, जिसे श्राप देता था श्रापित होता था। लेकिन इसने अपने वरदान का जब गलत इस्तेमाल किया, उसको कॉमर्शियलाइज किया, इसका वरदान सीज कर दिया परमेश्वर ने। गिफ्ट सीज हो जाएगी। इसीलिए आप देखिए, यीशु मसीह ने गिफ्ट का कोई काम नहीं किया, वरदान का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। यीशु मसीह ने फल का इस्तेमाल किया, और फल क्या था ना मालूम? प्रेम। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दिया। पुत्र ने अपना प्राण दिया बिकॉज ऑफ लव। फल। और यीशु मसीह ने कहीं, जब आप पतरस, जब उसको गिरफ्तार किया गया, तो उसने, उसके दास ने, यीशु मसीह के एक चेले ने उसका कान काट दिया, गिरफ्तार करने वाले ने। यीशु मसीह उस पर गुस्सा हो गया, कहने लगा, नहीं क्या कर रहे हो? बहुत बुरी तरीके से, जो तलवार चलाएंगे वो तलवार से नाश किए जाएंगे। अपनी तलवार म्यान में रख, और उसका कान उठा के जोड़ दिया। और फिर उससे कहा, सब लोगों से कहा, क्या तू ये सोचता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूं? मैं अगर पिता से अभी विनती करूं, 72,000 फरिश्तों की फौज भेज देगा। इतनी पावर है मेरे पास, वरदान था, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा, वरदान का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये मेरा एकदम परम कर्तव्य है, जिसके लिए मैं, जिस काम के लिए मैं आया हूं वही हो रहा है। ये पिता की इच्छा पूरी हो रही है, और इसमें मैं
रोक नहीं पसंद करूंगा। आपको और हमको कितना प्रभु यीशु मसीह के अधीन होना चाहिए कि उसने अपनी मर्जी में कुछ भी नहीं किया, बल्कि परम पिता परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया, ताकि वो परमेश्वर हम उसको पिता कह सके। यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम उसके पुत्र और पुत्री बन जाएं। और जब आपको यह अवसर मिल रहा है तो इतना समय क्यों लग रहा है उसके पुत्र बनने में? थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान सामर्थी परमेश्वर, अनुग्रहकारी है, और आप ऐसे पिता हैं जो अपने सब बच्चों को अपने समान एक करना मांगते हैं। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, वैसे ही इस पृथ्वी पर सब मनुष्य आपस में एक हो, और कलीसिया में सब लोग एक मन एक आत्मा के हों, ताकि मसीह की देह सामर्थ और महिमा के द्वारा प्रकट हो, और परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी पर प्रकट हो, और परमेश्वर का नाम महिमा पाए। और हम इसमें अंग हैं, और जब तक सारे अंग इस बात के लिए सहमत नहीं होते हैं, तब तक प्रभु आपकी योजना इस पृथ्वी पर पूरी नहीं हो सकती है। परमपिता परमेश्वर, हमारी ये विनती है कि लोगों के हृदय से पवित्र आत्मा बात करे, लोगों के हृदय में पवित्र आत्मा कार्य करे, और सब लोग मन फिराव की दशा में आए, सबके अंदर रियलाइजेशन आने लगे, इस बात का एहसास कि हमारे ऊपर ये शोभा नहीं देता है, ये परमेश्वर के कहलाने के कारण ये अनुमति हमारे लिए नहीं है कि हम ऐसा जीवन जिए जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं, बल्कि परमेश्वर के नाम पे कलंक लगे, परमेश्वर के नाम के विषय में लोग गलत बातें कहें, क्योंकि लोग हमें देख रहे हैं कि हम लोग कलीसिया में एकत्रित हो रहे हैं, समय समय पर हम कलीसिया में आते हैं। जो लोग इन बातों को जानते हैं वो हमारे जीवन को देख रहे हैं कि देखिए कोई परिवर्तन होता है कि नहीं। हे परम पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं कि इन सब लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हो, वो जो आपके कार्य के द्वारा होता है, और हम सब नई सृष्टि बनकर आपकी महिमा का कारण हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका आशीष दे।